चंद्रयान 3 और चंद्रमा के बारे में हर बारीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। और हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं जो कि खगोल शास्त्री हैं। चंद्रयान 3 मिशन का फर्स्ट इमेज जो आया है उसके बारे में बात करेंगे। और इस फर्स्ट इमेज में 3 नाम हमें दिखे, फैबरी और इसके अलावा 2 नाम जो इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं। चंद्रमा पे इम्पैक्ट क्रेटर्स होते हैं, उसके बारे में पंकज शर्मा बताएंगे हमें। क्या ये क्रेटर्स होते हैं जो तस्वीरों में दिखे हैं, और इम्पैक्ट क्रेटर्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट क्रेटर्स मान लीजिए जैसे अगर आप रेत पर 2 पत्थर एक पत्थर जोर से फेंकें तो रेत पर एक गड्ढा हो जाएगा और गड्ढे के किनारे पर एक वॉल हो जाएगी। वही सेम क्रेटर्स आप यहाँ देख रहे हैं, वही सेम क्रेटर्स, ये साइड वॉल्स है जी, ये क्रेटर्स है। यानी क्रेटर्स के अंदर भी क्रेटर्स है, देखिए जी, क्योंकि बाद में कोई उल्का पिंड, बाद में कोई छोटा उल्का पिंड अगर वहां गिरा है तो ये क्रेटर्स होते हैं। ऐसे ही क्रेटर्स बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया जी। तो ये हर साइज के होते हैं। तो चंद्रमा भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, पृथ्वी भी एक हिस्सा है, तो पृथ्वी पे ये क्रेटर्स क्यों नहीं बनते और चंद्रमा पे बहुत है, बहुत बड़ी संख्या में? ऐसा नहीं है, पृथ्वी पे भी बहुत क्रेटर्स हैं। और क्योंकि पृथ्वी में एटमॉस्फेयर है, एयर है, वाटर है, पृथ्वी एक डायनामिक है तो वो अपने आप को रिपेयर करती रहती है। ये सारे क्रेटर्स है, देखिए जी, ये सभी क्रेटर्स हैं जो आप गोल गोल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे सब बड़े क्रेटर्स हैं। पृथ्वी अपने आप को रिपेयर करती है तो छोटे मोटे क्रेटर तो हवा और पानी से घुलकर बराबर हो जाते हैं, लेकिन बड़े क्रेटर्स हैं। और अपने इंडिया में भी अमरावती में एक लोनार क्रेटर है, हमारे इंडिया में है, जो इस वक्त एसिड लेक से भरा हुआ है। तो इस तरह के क्रेटर्स बड़ी संख्या में, जैसे फैबरी का हमने जिक्र किया, फैबरी की ये तस्वीर आपको बता दें, फैबरी एक इम्पैक्ट क्रेटर्स है जो कि मून पर है। इसका नाम भी जो इसरो की तरफ से इमेजेस जारी किए गए उस पे एक नाम फैबरी भी लिखा गया है। इसके अलावा 2 और नाम है, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। ये इम्पैक्ट क्रेटर्स जो आप बता रहे हैं वो पृथ्वी पर क्यों नहीं बन पाते, चंद्रमा पे क्यों बनते हैं? जो आपने बताया कि एस्टेरॉयड आते हैं जो चंद्रमा पे गिरते हैं, वो चंद्रमा तक पहुंच कैसे जाते हैं और पृथ्वी पर बहुत कम संख्या में क्यों आते हैं? देखिए, स्पेस में उल्का पिंड, एस्ट्रॉइड्स हर साइज की हैं जी। इनकी ग्रेविटेशनल पुल से ये खिंचते हैं चंद्रमा पर और पृथ्वी पर। तो क्योंकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है तो वो जल जाते हैं काफी और कुछ पहुंच भी जाते हैं। इस तरह चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो चंद्रमा पे जो क्रेटर लाखों साल पहले बने हैं वो आज भी हैं और वो गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो ये लगातार पिछले लाखों सालों से इस तरह के क्रेटर्स बने हैं। फैबरी उन्हीं में एक है। उन्हीं में एक क्रेटर। पंकज जी, ये बताइए कि कितने क्रेटर्स होंगे, एस्टिमेट कितना है वैज्ञानिकों का? लगभग क्रेटर 10 लाख से ज्यादा है, और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर है। तो इसका आकार क्या है, फैबरी का आकार क्या है? फैबरी का आकार जो लगभग 40 किलोमीटर डायमीटर है। 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर अगर कहें दिल्ली ऑलमोस्ट दिल्ली, हाँ, उसका डायमीटर जी, बिल्कुल। और इसके अलावा 2 और क्रेटर्स हैं, वो उनके बारे में हम बात कर रहे थे। वो क्रेटर्स फैबरी के अलावा ये जिनाडो ब्रूनो और हरखेबी। ये हरखेबी जो है ये बड़ा क्रेटर है, ये लगभग 43 किलोमीटर के आसपास है। हाँ। इसका डायमीटर। हरखेबी में भी अलग अलग होते हैं, हरखेबी जे या इसके में अलग अलग कैटेगरीज हैं, एच, जे, के, एच, एल, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन ये हरखेबी जे है जी। और ये ब्रूनो, और ये ब्रूनो है, इसमें भी 2 कैटेगरी है, जे, एच करके। इसका डायमीटर लगभग 22 किलोमीटर के लगभग है। 22 किलोमीटर। तो ये नाम जो है हरखेबी जे बात करें, फैबरी बात करिए, नाम कैसे दिया जाता है? ये नाम कैसे दिया जाता है? ये नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी देते हैं इनको, जो दिए जाते हैं नाम, और ये फेमस साइंटिस्ट के ऊपर होते हैं जो इनको खोजते हैं आमतौर पे, या दूसरों के नाम पे भी? नहीं, ये दूसरों के नाम पे भी हो सकते हैं। जो पुराने फेमस साइंटिस्ट हैं उनको ज्यादा इज्जत या तवज्जो देने के लिए उनके नाम पे रखे जाते हैं, क्योंकि क्रेटर्स बहुत सारे हैं आपके पास, आप नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो क्रेटर्स, ये जो संख्या आपने बताई 10 लाख से ज्यादा, या फिर ये पानी की तलाश की जाती है, पानी की तलाश, बार बार ये कहा जाता है कि जल है कि नहीं चंद्रमा पे, और भारत का पहला जो मिशन था चंद्रयान का, उससे बहुत एक दुनिया को भी एक दिशा मिली थी। तो इस स्थिति में क्या लगता है कि वहां पानी खोजने में ये जो चंद्रयान 3 है, इससे आने वाले वक्त में कितनी मदद मिलेगी? जी, इससे बहुत मदद मिलेगी। और ये इस पे अभी प्रयोग चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में खोज की जाए। तो नॉर्थ पोल में तो पानी के फ्रोजन फॉर्म में मिले हैं। मिले। हाँ, इस तरह ही इंडिया जो है पहला है जो साउथ पोल पर
जाकर उधर सतह का और सतह के नीचे भी अध्ययन करेगा और पता लगेगा कि क्या क्या मिलता है उससे। तो साउथ पोल, अच्छा क्रेटर्स की हम बात कर रहे थे, सबसे बड़े आकार का क्रेटर्स कितना? हमने ये बात कर लिया कि 10 लाख के आसपास है, 9,000 के आसपास रिकॉग्नाइज है। सबसे बड़ा क्रेटर्स कौन है, उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं? जी, सबसे बड़ा क्रेटर्स उसको देखते हैं हम लोग। जी, उसका आकार क्या है? यहाँ ये देख रहे हैं एटिकन क्रेटर्स, ये ये क्रेटर्स है सबसे बड़ा। ये पूरा का पूरा देखिए, ये चंद्रमा की तस्वीर है और ये पूरा का पूरा क्रेटर्स है। इस पे चंद्रमा में आपको देख रहे होंगे लाखों क्रेटर्स दिख रहे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। कई बार ऐसा हुआ होगा कि बड़े क्रेटर्स के अंदर बाद में एस्टेरॉयड गिरे होंगे तो दूसरे क्रेटर्स के अंदर क्रेटर्स डेवलप हो गए होंगे, क्रिएट हो गए होंगे। और ये एटकिन जो इसका आकार क्या है सर? इसका आकार लगभग कितना था इसका? 2500 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर, यानी भारत की लंबाई जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो 3200 के आसपास है और ये 2500 किलोमीटर डायमीटर में, यानी सोचिए आधे से ज्यादा भारत इसी अंदर है। मतलब इतना बड़ा है जी। और ये जो आप साउथ पोल का जिक्र करें, देख सकते हैं ये चंद्रमा की तस्वीर है और चंद्रयान इसे साउथ पोल के आसपास गया है यहीं, क्योंकि इस बार साउथ पोल में चंद्रयान 3 को उतारा जा रहा है और यहाँ रिसर्च किया जा रहा है। अब तक नॉर्थ पोल पे ज्यादा रिसर्च हुए हैं, साउथ पोल पे आपने बताया कि भारत पहला देश है जो यहाँ उतार रहा है। पहला देश है। और ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये चंद्रमा की बैक साइड है। बैक साइड है, हाँ। मतलब उसका दूसरी तरफ भी जो पिछली साइड है जो दिखती नहीं है हमें। अब आप देखेंगे इसमें क्रेटर्स ही क्रेटर्स हैं जी, पूरा क्रेटर्स है। दूसरी तरफ भी क्रेटर्स होंगे जी। यहाँ इंडिया जो है साउथ पोल पे अपना एक्सपेरिमेंट्स करेगा, यहाँ पहुंच रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। ये वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं किया जी। इंडिया पहला राष्ट्र होगा जो साउथ पोल में पहुंचेगा, वहां अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगा। तो ये बताइए, क्योंकि हमने आपसे जो बातचीत किया उसमें क्रेटर्स पे ज्यादा चर्चा की, क्रेटर्स का कितना इंपॉर्टेंस होगा आने वाले वक्त में चंद्रमा और चंद्रमा के जरिए ब्रह्मांड को बेहतर जानने के लिए? देखिए, क्रेटर्स के आसपास अगर आप लैंडिंग करते हैं तो क्रेटर्स में जब क्रेटर्स बनते हैं तो गहराई से मिट्टी जो है वो चंद्रमा की निकलती है जी। जब गहराई से मिट्टी निकलती है तो उसमें मिनरल्स, केमिकल्स वो जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो क्या चीज वो वहां ज्यादा है, कौन से मिनरल्स वहां ज्यादा है या केमिकल्स जहां ज्यादा है, तो उसका तो वो तो रिसोर्सेज है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। और अगर आगे के हमें ट्रैवल करना है तो चंद्रमा एक ट्रांजिट स्टेशन बन सकता है कि आप यहाँ से चंद्रमा जाए, वहां से रिफ्यूल करें और आगे निकल जाए। ओके। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो है हमारे यूज में हो सकती है। एक अंतिम सवाल, क्रेटर्स पे बातचीत हो गया, पिछली बार चंद्रयान 2 गया था, हमारा अनसक्सेसफुल था लास्ट मिनट में। पिछली बार और इस बार में क्या अंतर किया गया है? क्योंकि रोवर अभी उतरेगा 23 तारीख को, लैंड करेगा 23 तारीख को, फिर रोवर निकलेगा उससे। तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंडर है इस बार जो उतरेगा वो स्लो स्पीड पे उतरेगा और उतरते वक्त उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो पिछली बार नहीं थी, ज्यादा थी या तो 2 मीटर प्रति सेकंड पे वो उतरेगा लैंडर। और ऐसा नहीं है, लैंडर भी वहां से उतरने के बाद जो उसमें से रोवर निकलेगा जो एक्सपेरिमेंट्स करेगा वहां की मिट्टी की, वहां की चट्टानों की और ऊपरी परत और निचली परत की। लेकिन रोवर चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा ताकि पता लगे कि वहां क्या गलती एग्जैक्टली हो सकती है। जी, तो आपको हमने दिखाया कि ये क्रेटर्स क्या होते हैं, चंद्रमा क्रेटर से भरा पड़ा है, आपको हमने दिखाया। और पंकज जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया कि क्रेटर्स की भूमिका क्या होती है। और दरअसल ये जिज्ञासा थी कि आखिर जो पहला इमेज भेजा गया चंद्रयान 3 से और उसमें जो 3 नाम है क्रेटर्स के, उनकी खासियत क्या है, उनकी संख्या क्या है, उनकी अहमियत क्या है पूरे ब्रह्मांड को जानने में और खासकर चंद्रमा की धरती को समझने में।